सभी लोगों ने अपना मूड ठीक किया और ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे यह और ऊंचाई पर चढ़ रहे थे, ऐदा की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी थी, लेकिन ऐदा अपने आप पर काबू पाते हुए ऊपर चढ़ती रही। आखिरकार यह लोग छोटी को सर कर भी लेते हैं, जो लगभग 3000 मीटर की बुलंदी थी। अब रात भी हो चुकी थी। ये लोग यहीं पर टेंट्स लगाते हैं और आराम करने लग जाते हैं। जैसे ही रात गहराने लगी, ऐदा की तबीयत दोबारा बिगड़ने लगी। उसकी बॉडी ऐसी अकड़ गई थी जैसे उसकी बॉडी के अंदर कोई और चीज आ गई हो। कुछ ही देर में वो नीचे गिर गई और उसकी पूरी बॉडी में झटके लगने लगे। उसकी आवाजें सुनकर सभी लोग अपने कैंप से बाहर निकल आए। ऐदा की हालत इनके संभालने में नहीं आ रही थी, इसीलिए यह सब लोग नीचे की तरफ मदद लेने के लिए गए। इन्हें यहीं पास में रहने वाला एक आदमी मिल गया। वो आदमी इन लोगों के साथ इनके टेंट तक आया और ऐदा की हालत देखकर उसके कान में कुछ पड़ने लगा। उसकी वजह से ऐदा की आंखें काली पड़ गईं और उसके पूरे मुंह की नसें नीली हो गईं। उसकी बॉडी ऐसे मुड़ रही थी जैसे सारी हड्डियां टूट जाएंगी। जब यह सब और बढ़ने लगा तो उस आदमी ने और जोर से पढ़ना शुरू कर दिया और अचानक ऐदा नॉर्मल हो गई। ऐसा लगा कि जिस भी चीज ने ऐदा के ऊपर कब्जा किया था, उसने उसका शरीर छोड़ दिया। इसी वक्त सीन कट होकर ऐदा की मां को दिखाया जाता है, जो घर पर नमाज पढ़ रही थी। उन्हें लग रहा था कि कोई उन्हें घूर रहा है, हालांकि घर पर कोई नहीं था। जब उन्होंने यह बात अपने पति को बताई तो उन्होंने मजाक बना दिया। दोबारा सीन टेंट में आता है, जहां ऐदा अचानक नींद से उठ जाती है। उसका चेहरा बदलकर उसी एंटिटी में बदल जाता है जिसे पहले भी उसके साथ देखा गया था। माया डर जाती है और महसूस करती है कि ऐदा फिर से किसी शैतान के कब्जे में है। माया उसे थप्पड़ मारती है और ऐदा होश में आ जाती है। माया उसे वापस टेंट में ले आती है। सुबह होने पर सबने अपना सामान पैक किया और वापसी की तैयारी करने लगे। माया ने देखा कि ऐदा उनके साथ नहीं है। ढूंढ कर लाई तो ऐदा ने कहा कि उसका यहाँ से जाने का मन नहीं है। उसे लग रहा था जैसे यह पहाड़ ही उसका घर है। उसे जो सुकून यहाँ मिल रहा है वो कहीं और कभी नहीं मिला। जाने से पहले ऐदा एक बड़े पत्थर को देखती रही और कुछ बोलती भी रही। माया को लगा शायद वो अपने अनुभव याद कर रही है, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। इसके बाद सब गाड़ियों तक आ गए और वापसी का सफर बिल्कुल नॉर्मल रहा। आखिरकार वे अपने शहर पहुंच गए। माया, उसका भाई और कजिन्स ऐदा को उसके घर छोड़ने गए। घर आते ही ऐदा अपनी मां से मिले बिना सीधा अंदर चली गई, जिससे उसकी मां को अजीब लगा। माया वहां से चली गई, लेकिन जैसे जैसे रात गहराई, ऐदा की तबीयत फिर बिगड़ने लगी। उसकी बॉडी जोर जोर से कांपने लगी और वो पागलों की तरह डरावनी हंसी हंसने लगी। उसकी हालत देखकर उसकी मां इतनी डर गई कि उन्होंने मस्जिद से उस्ताद साहब को बुला लिया। उन्होंने ऐदा पर कुछ पढ़ा भी, लेकिन उनकी कोई भी बात ऐदा पर असर नहीं कर रही थी। इसीलिए ऐदा की मॉम और डैड उसे हॉस्पिटल ले गए, लेकिन हॉस्पिटल में भी उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई। डॉक्टर्स उसका इलाज नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि डॉक्टर्स को तो उसकी बीमारी की ही समझ नहीं आ रही थी। अब माया और माया के भाई जब ऐदा से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आए तो ऐदा के डैड बहुत ज्यादा गुस्से में थे। उन्होंने तो माया और माया के भाई को डांट भी दिया कि यह सब माया की वजह से हुआ है। माया की जिद और कहने पर ही ऐदा उनके साथ माउंटेन्स पर गई थी और वहां से आने के बाद से उसकी तबीयत लगातार खराबी होती जा रही है। वो उसे कहते हैं कि अगर तुम उसे ट्रैकिंग के लिए जाने का ना कहते तो शायद आज मेरी बेटी ठीक होती। वो माया से कहते हैं, या तो तुम किसी तरह यह सब कुछ ठीक कर दो या मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। माया परेशान हो चुकी थी। इस सब में उसकी तो कोई गलती नहीं थी। वो कॉलेज में भी परेशान और खोई खोई रहती है, जबकि यहाँ ऐदा आज भी हॉस्पिटल में है। जैसे ही रात गहरी होती है, यानी आधी रात हो जाती है, तभी ऐदा दोबारा उसी एंटिटी को देखती है जिसे उसने मूवी के स्टार्ट में देखा था।